बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। यूक्रेन ने रूस के कामिकाज़ी ड्रोन को किया नष्ट। ये देखिए ब्रेकिंग और विजुअल, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, और वो भी F-16 का इस्तेमाल करके, F-16 का इस्तेमाल करके कामिकाज़ी ड्रोन को उड़ा दिया गया। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइएगा जरा, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। रूस के हमलों के बाद कीव में भीषण विस्फोट हुआ। ये देखिए विजुअल देखिए जरा। अपेरेंटली ऑर्शनिक से अटैक किया गया है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ओडेसा में पोर्ट इलिविचक को दहला दिया गया। विजुअल देखिए जरा, किस तरीके से अटैक किया गया यहां पर। यूक्रेनी एयर डिफेंस को चकमा देने में सफल रहे ड्रोन। ये देखिए जरा, पोर्ट पर मौजूद तुर्की के नागरिकों ने रिकॉर्ड किया वीडियो। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में कोहराम। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 1 पर, यह देखिए जरा, पाकिस्तान में कोहराम, कराची में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। विजुअल देखिए जरा, समर्थकों की इमरान खान की तुरंत रिहाई की मांग। ये देखिए कानून व्यवस्था पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। इसके 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा, किस तरीके से इमरान खान को लेकर सड़कों पर कोहराम है। लेकिन मैं आपको इसके बाद एक और खतरनाक विजुअल दिखाने वाला हूं, वो भी देखिएगा जरा। आइए जरा, बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा के 12 बाजार में सियासी तनाव। ये देखिए पीटीआई और एएनपी कार्यकर्ताओं के बीच में फिर से फायरिंग हुई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, आमिर साहब करिए। ये देखिए जरा, फायरिंग के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात है। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर आपके सामने, डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन हमला नाकाम, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी ड्रोन को किया नष्ट। ये देखिए अहमद साहब, 137 दिन बाद फ्रंट लाइन से लौट रहे सैनिकों पर हमला हुआ और फिर उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने। कैंप 4 पर एक और बड़ी खबर, तुर्की की जर्मनी में बहुत बड़ी तैनाती, हैरान करने वाले वीडियोस वहां पर आ रहे हैं। नेटो प्रावधानों के तहत तुर्की की तैनाती, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। यूक्रेन, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के समर्थन का दावा है, रूस के खिलाफ नेटो सुरक्षा सहयोग का हिस्सा है। ये देखिए जरा, और एक और बड़ी खबर सीधे आई है कैंप 1 पर, ट्रंप इज बैक इन एक्शन। यहां पर जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा ट्रंप को जरा ध्यान से देखिए, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका के फोर्ट ब्रेक बेस पर ट्रंप ने किया डांस। ये देखिए जरा अहमद साहब, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बिग बॉल आपके सामने है। पहली बड़ी खबर, 4 बजे शो को ओपन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा। ट्रंप की वार्निंग, ईरान को डील करनी ही पड़ेगी। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, बड़ी खबर, बड़े जंग की तैयारी, अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना। तीसरी बड़ी खबर, ईरान तैयार, कहा ना रुकेगा यूरेनियम संवर्धन, ना कम होगी मिसाइलों की रेंज। और शुरुआत कर रहे हैं सबकी बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग के साथ, अमेरिका के आर्मी बेस से ईरान को बड़ी धमकी। ब्रेक करिए जरा, ट्रंप ने ईरान को जल्द समझौते का दिया अल्टीमेटम, समझौता नहीं हुआ तो विनाशकारी नतीजे। ट्रंप ने कहा ईरान के नजदीक अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, ये बहुत बड़ी खबर है। पिछली बार समझौता हो जाता, मिडनाइट हैमर नहीं होता, ट्रंप ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट, अहमद साहब, फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं ईरान, ब्रेक करिए। यूरेनियम संवर्धन नहीं रुकेगा ईरान, रोकेगा ईरान। पिछले हफ्ते विटकॉफ अरागची मुलाकात में ईरान का सख्त रुख, यूरेनियम एनरिचमेंट पर कोई समझौता नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। ये आज की बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा इसके फ्लोर पर आप जो डिटेलिंग आपको दिखा रहे हैं वो देखिएगा जरा। ईरान का नॉन स्टॉप न्यूक्लियर प्रोग्राम, विटकॉफ अरागची मीटिंग्स में ईरान ने साफ कर दिया है। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ईरान ने साफ किया रुख, ये बड़ी खबर, यूरेनियम एनरिचमेंट को रोका नहीं जाएगा। अरागची ने यह भी कह दिया है, फिर एनरिचमेंट का काम समंदर में शिफ्ट नहीं होगा। अरागची ने
यह भी कह दिया है ईरान डिप्लोमेटिक तरीके से टकराव कम करना चाहता है, अमेरिका से युद्ध की स्थिति से बचना चाहता है ईरान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान से बेनतीजा बातचीत पर भड़के ट्रंप, ब्रेकिंग और शॉर्ट, सिर्फ समझौता ही ईरान को बचा सकता है। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए, क्योंकि मैं अभी सिर्फ डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं और इसके बाद मैं वॉर टैक्टिक्स की बात करने के लिए सिरा सर के पास जाऊंगा। सीधे चलिए अशोक सर के पास, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अशोक सर, ट्रंप ने कहा है डील करो, नंबर 1। ईरान ने कहा है कि ना तो हम यूरेनियम एनरिचमेंट रोकेंगे, ना ही मिसाइल्स की रेंज कम करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि अगर आपने डील नहीं की तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। व्हाट इज योर टेक सर? जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैं समझता हूं जो कुछ भी कहा जाए, चाहे ईरान भी अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा हो, परंतु मेरे विचार में पलड़ा भारी यकीनन अमेरिका की तरफ है। और जो वो बता रहे हैं, केवल वो बात नहीं कर रहे हैं, बीच वाले शॉट चेंज करिए। कहा जाता है दे आर वॉकिंग द टॉक। उन्होंने न केवल इब्राहिम लिंकन को वहां पर भेज दिया है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, गेराल्ड फोर्ड को भी भेज दिया, तो उन्होंने बता दिया है जो हमारी इंटेंशन क्या है। तो मैं समझता हूं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये नेगोशिएटिंग पोजीशन है ईरान का, परंतु किसी ना किसी तरीके से डील जरूर निकलेगी, नहीं तो ईरान को मालूम है। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, देखिए बहरीन ने भी कहा है ईरान को, जो अगर आप हमारे यहाँ पर यूएस बेसिस को मारेंगे तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो आपके विरुद्ध हमला करेंगी। तो मतलब जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो भी ईरान को अब चेतावनी देने लगे हैं। पहले वो कह रहे थे अमेरिका को, जो आप हमला मत करिए, नहीं तो हमारे ऊपर ये ईरान। अशोक सर, एक चीज मुझे बताइए, डिप्लोमेसी में क्या इसको समझा जाता है? जिस तरीके से टाइम लेंगे उस तरीके से क्या जो प्रेशर बिल्डअप ईरान के ऊपर शुरू हो जाएगा? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, परंतु उसका ऑन द ग्राउंड भी कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ तथ्य होने चाहिए। केवल बातचीत से प्रेशर नहीं बिल्ड होगा। और इसीलिए हमने देखा है, चाहे वेनेजुएला में हो या यहाँ पर हो ईरान में, उन्होंने सारा कैरेबियन से जो उनका वो बेड़ा था, जेराल्ड फोर्ड सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वहां पर ले आए हैं। तो मतलब ये संदेश ईरान को साफ है, जो ट्रंप केवल बात नहीं कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो उनके ऊपर हमला करेंगे। और आपने देखा है जो वहां के जो सबसे वॉर मॉन्गर इन चीफ, जिनको मैं कहूंगा लिंडसे ग्राहम को, वो भी उस एरिया में आ रहे हैं, सभी को प्रेप अप करने के लिए। जो अगर ईरान नहीं मानता है मिसाइल पर और यूरेनियम एनरिचमेंट पर, तो हमला जरूर ईरान के ऊपर होगा। और ये ईरान नहीं चाहता। बी विद मी सर। बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ईरान के खिलाफ लंबे जंग की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। ट्रंप कभी भी दे सकते हैं विनाशक हमलों का आदेश, इसके फैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कई हफ्ते चल सकती है अमेरिका ईरान जंग, यह रिपोर्ट आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका के परमाणु ठिकाने पर सबसे पहले हमला होगा, यह बड़ी खबर। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, आइए जरा इसके वीडियो की पर, ये किस तरीके से तैयारी चल रही है, जो जो डिटेल हमारे सामने आ रही है, ये देखिए। ईरान से लंबे जंग की तैयारी में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के खिलाफ लंबी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुटा है अमेरिका। पेंटागन ने हफ्तों तक चलने वाले ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू कर दी है। ट्रंप के आदेश पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अधिकारियों का दावा, इस बार की वॉर रणनीति पहले से ज्यादा जटिल होगी। जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत सीमित हमले किए गए थे। अमेरिका मान रहा है कि नए हमलों पर ईरान कड़ा पलटवार करेगा। लंबे समय तक जवाबी कार्रवाई का सिलसिला चलने की आशंका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रवाना कर दिया गया है। बड़ी खबर, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की कैरिबियन सागर से मिडिल ईस्ट की ओर मूवमेंट। बड़ी खबर, ईरान पर हमलों से पहले सैन्य ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, ईरान के नजदीक पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और यूएसएस अब्राहम लिंकन के शॉट दिखाइए जरा। इससे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं, आइए जरा मैं अब आपको डिटेल देना चाह रहा हूं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, अगर इसको रवाना कर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है?
यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह इकलौता युद्धपोत नहीं है। क्या इसका मतलब है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कम पड़ेगा? क्या इसका मतलब यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को बैकअप की जरूरत है? क्या इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में अब बहुत लंबी जंग चलने वाली है? आइए ये डिटेलिंग देखते हैं, इसका मतलब क्या है। ये बहुत खतरनाक खबर है। आइए जरा सीधे वीडियो की पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, देखिए अब ध्यान से, ये देखिए अब आपके सामने ये जो वीडियो है, हालांकि कुछ ज्यादा ही ग्राफिकल इनपुट यहां पर आ गया है, ट्रंप वीडियो को कवर कर रहे हैं, बट नेवरदलेस ये देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरिबियन सागर में अब मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया गया है। ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती हुई है। माद्रो पर एक्शन से पहले भूमध्य सागर से कैरिबियन भेजा गया था यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यानी वेनेजुएला भी, और इसमें डेल्टा फोर्स भी है। नई सैन्य तैनाती से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है। अरब सागर में पहले से यूएसएस अब्राहम लिंकन और 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। एक बार जरा बिग वॉल पर आइए, ये देखिए बिग वॉल जो हमने ब्रांडिंग दिखाई है, पहले ब्रांडिंग दिखाई है, ये देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस प्रून्स, यूएसएस मिशेल मर्फी, यूएसएस फ्रैंक पीटरसन जूनियर, ये आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी है यहां पर। और इधर पर देखिए यूएसएस रूसवेल्ट, यूएसएस बर्कले, ये यहां पर ऑलरेडी तैनात हैं, वेरी क्लोज टू ब्लैक सी। इस तरफ आइए, ये देखिए ठीक यहां पर कतर के पास एक डिस्ट्रॉयर तैनात है जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तरफ रेड सी के पास भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये है अमेरिका का डिप्लॉयमेंट। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? आइए जरा फ्लोर दिखाइए, ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका का महाबली, मैं बाहुबली कहूंगा शायद वो भी गलती होगा, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, ये देखिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये। 90 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं, F-35C लाइटनिंग II, FA-18E सुपर हॉर्नेट विमान तैनात हैं, पर हमला नाकाम करने में सक्षम एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। 2 एडवांस A1 न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस है। फिर लंबे वक्त तक दुनिया में कहीं भी तैनाती संभव है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर करीब 5000 मरीन हैं, 5000 मरीन। इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान इस वक्त जनरल के सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, वेरी क्विकली जरा समझाइए हमें, अब्राहम लिंकन के बाद यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, वो जिसने वेनेजुएला में एक बहुत कामयाब ऑपरेशन किया, डेल्टा फोर्सेस पे होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में महारत हासिल है, बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो दुनिया को पता तक नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? देखिए बिल्डअप तो बहुत निशान बहुत जब आपका एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक जगह है, टोटल इनके नंबर्स में यदि आप एक इलाके में लेकर आते हैं तो एक बहुत बड़ा बिल्डअप तो आप मानेंगे ही। जो आपने बताया कैपेबिलिटी जो लेकर आ रहा है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, इसके लिए केवल नहीं कि एयरक्राफ्ट में 90 एयरक्राफ्ट है, 35 है, इसके अलावा इसके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, जैमिंग का बहुत बड़ा है। और उसने वेनेजुएला में यह दिखाया था कि वो जैम कर दिया था जब उन्होंने वहां पर ऑपरेशंस करने, एक ही रात की ऑपरेशंस थी, मतलब पूरा सिस्टम जैम हुआ था। यदि ये जैम करने में सफल होगा ईरान के, तो इनके और लगातार करना पड़ेगा, तब इनका प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशंस चलेगा और ईरान बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होंगे। यदि उनके पूरे मिसाइल सिस्टम को ये जाम कर देता है, एडी सिस्टम को जाम कर देता है, तो क्योंकि ये लेटेस्ट है और इसकी काट शायद अभी तक शायद दुनिया में नहीं निकाली गई है। मगर दूसरी जो बड़ी बात मैं देखता हूं कि ये जो बिल्डअप है, इन माय जजमेंट ईरान के लिए ऐसा नहीं कि, क्योंकि इस बार चाइना और रशिया एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रांगली ईरान के साथ खड़े हैं। देखिए आपने अभी बात किया था कैरेबियन में, उन्होंने अभी एक्सरसाइज शुरू कर दी। रशिया कहता है कि क्यूबा में हम बाय फोर्स जाकर के तेल का सप्लाई करेंगे, और मैक्सिको कह रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप उस पोजीशन में नहीं है जो उन्होंने किया था वेनेजुएला में, और उस पोजीशन में नहीं है जब इन्होंने मिडनाइट हैमर किए, क्योंकि या तो वर्ल्ड विल गो इन वन वे ऑफ यूनिपोलैरिटी और दे हैव टू एस्टैब्लिश। तो इन्होंने जो ये बड़ी गलतियां की हैं, देखिए मुझे भी पता है कि ग्राहम वहां पहुंच रहे हैं, रिपब्लिकन हैं लिंडसे ग्राहम, और ये मॉन्गरर हैं, वो कहते हैं स्टैटिक टाइमिंग नहीं आएगी। मेरा भी यही मानना था पहले, दिस टाइमिंग विल नॉट कम।
मगर जो ये बड़ी गलती कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमसे डील कर ले। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ही निकले थे 2016 में, इस डील से, न्यूक्लियर डील थी इनके बीचों में, वो निकल गए और फिर उसी डील के लिए जद्दोजहद चल रही है कि आप हमसे डील कर लीजिए, और हम थ्रेटन कर रहे हैं। देखिए डील तो होगी, ये जो 3 एस्पेक्ट उन्होंने रखे हैं 2 तो हो जाएगा। उनका सपोर्ट जो है जितने 3H को बंद कर देंगे, एश्योर भी कर सकते सर हैं। आप आइए जरा पहले पाकिस्तान की ब्रांडिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तान में विद्रोह। ये है विद्रोह की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं पाकिस्तान में। ये देखिए जरा, बलोचिस्तान में जंग। लेकिन आइए इस वक्त की जो पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा बड़ी खबर बिग वॉल पर नंबर 1। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी है, पाकिस्तान में विद्रोह, मुनीर के खिलाफ सड़कों पर आवाम, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा, प्ले करिए। यहां पर पाकिस्तान में सत्ता का संकट, पीएम शहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर देश से बाहर। तीसरी खबर, बलोचिस्तान में बड़े हमले की तैयारी, कई इलाकों में निशाने पर फौज। इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, बीएलए ने नुश्की में रेलवे पुल को विस्फोट छुड़ाया। ब्रेक करिए जरा, बीएलए के ऑपरेशन का सबसे नया वीडियो आया सामने। ये देखिए, ऑपरेशन हिरॉफ 2.0 के तहत कार्रवाई का दावा, ब्रेकिंग और शॉट बलोच लिबरेशन आर्मी के। और कुछ दिन पहले ही बोला गया था कि ट्रेन पर सफर मत करिए, बलोच लिबरेशन आर्मी के टारगेट पर सप्लाई लाइन। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, ग्वादर के पनवान में बीएलए के खिलाफ सेना का बुलडोजर एक्शन। ये देखिए जरा, बुलडोजर से नूर बख्श कलामती का घर किया ध्वस्त। ये देखिए जरा, नुश्की में सेना ने देर रात 3 घरों को जमींदोज कर दिया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्लेट ऑन। ये हैरान करने वाली खबरें आपको मैं बलोचिस्तान से दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, बलोचों के घरों पर विनाशक कार्रवाई का होगा विनाशक अंजाम। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, बलोचों के घर गिराने पर बड़े पलटवार की वार्निंग। के घर गिराने पर वापस हमले की वार्निंग। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इसके वीडियो कीपर और जो रेलवे लाइन वाली ब्रेक, आइए गोप्रो पे, और रेलवे लाइन वाली जो खबर है वो बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, बीएलए की पाकिस्तान सरकार को वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, बलोचों के घर गिराने की कार्रवाई तुरंत रोकने की मांग की गई है। कार्रवाई जारी रही तो गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी है। आजादी समर्थक बलोच नागरिकों के घर गिराने का दावा है। बलोचिस्तान के संसाधनों की लूट और आर्थिक शोषण का आरोप है। जमीनें खाली करवाकर चीन की पीएलए और विदेशी कंपनी को दी जा रही हैं। ग्वादर से 800 किलोमीटर लंबी तट रेखा तक गांव उजाड़ने का दावा किया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, मैं वापस आपको ईरान की खबरें दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, अब अमेरिका ने ईरान पहुंचाए 6000 स्टारलिंक डिवाइस। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका से तस्करी पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। यह देखिए जरा, इंटरनेट बंदी के बीच प्रदर्शनकारियों की कनेक्टिविटी बरकरार रखने के लिए कोशिश की गई है। रिपोर्ट में गुप्त तरीके से डिवाइस पहुंचाने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के बाद वॉशिंगटन तेहरान के बीच तनाव और बढ़ने के संकेत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैम 1 पर आइए जरा, बड़ी खबर, ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सत्ता परिवर्तन की कोशिश पर ट्रंप ने दिए संकेत। खमनेई पर बरसे रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जो कि ट्रंप के बेहद करीबी है। ब्रेकिंग और बाइट, खमनेई की हिटलर से की तुलना, वहां पर भी एंटरटेनर्स की बहुत लंबी जमात थी, यह कहा जा रहा है। यह देखिए अब आपके सामने, हिटलर की तरह खमनेई, ये इन्होंने कहा है। अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा है। बगल में ट्रंप की ब्रेकिंग और शॉट चलाई है। हिटलर की तरह खमनेई शासन में क्रूरता। बड़ी खबर, ईरान की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग हो रही है। कट्टरपंथियों से कोई समझौता संभव नहीं है। ईरान में सत्ता परिवर्तन का मौका ना गवाए मिडिल ईस्ट। यहूदियों से डर की धारणा से बाहर निकले अरब देश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैम 1 पर आइए, फ्लोर ब्रेकिंग में आपको बता रहा हूं, अमेरिका के खिलाफ जंग को पूरी तरह तैयार ईरान। ब्रेक करिए, किसी भी दुस्साहस का जवाब देंगे, विनाशक जवाब देंगे। खमनेई के सलाहकार अली शमखानी ने दी बड़ी चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए,
50-50 में ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान में बड़ी सैन्य तैयारी। शमखानी के हवाले से अल जजीरा का यह बड़ा दावा किया जा रहा है। आइए जरा इसके फ्लोर पर और बगल में ट्रंप वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बगल में ट्रंप वाली ब्रेकिंग और शॉट। ईरान जंग को तैयार, अमेरिका को चेतावनी, अमेरिका के किसी भी दुस्साहस का जवाब, विनाशक जवाब दिया जाएगा। बड़ी खबर, अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा ईरान पर हमला। खमनेई के सलाहकार अली शमखानी ने दी बड़ी चेतावनी, ट्रंप की धमकियों का ईरान की सैन्य तैयारी पर असर नहीं होगा, मिसाइल रेंज पर कोई समझौता नहीं करेगा ईरान। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा सीधे चलिए कैम 4 पर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सिन्हा सर से क्विक टेक लूंगा मैं। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक सर, आपका अंदाजा क्या है? रिजीम चेंज करना चाहते हैं साहब? देखिए, रजीम चेंज जो करना चाहते हैं अयतुल्ला खुमैनी जा सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से उनको भी अब निकालना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो देखिए उनका जो सेलिब्रेशन होता है एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं जो उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशन का, उसमें इस बार खुमैनी साहब नहीं आए। सर मैं आपसे मोस्ट प्रोबेबली विल गो टू रशिया। क्या जो इन्होंने वेनेजुएला में किया, क्या ये ईरान में करने की हिम्मत रखते हैं? नहीं सर, मगर हाँ वो चाहते हैं कि उनको जिस तरह से फर्दों में किया था कि B2 बॉम्बर्स ले जाएं, उनको मारना चाहेंगे। उनके यहाँ पर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट में सेनेटर को भी आना है, वो पहले वाली खबर हटाइए। यस सर, प्लीज गो अहेड सर। मैं ये कह रहा था कि उनको मार सकते हैं हेवी बॉम्बार्डमेंट से, यदि उनको पता चल जाए। ऐसा है कि शायद उनको पता चला है कि वो एक्चुअली किस जगह में है। टनलिंग के अंदर भी वो मार सकते हैं, लगातार एक के बाद एक अटैक करके GBO बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उनको ऐसे मारना पॉसिबल नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली अयतुल्ला खुमैनी विल मूव टू रशिया। इस बार नहीं छोड़ेगा ईरान, विल नॉट टेक ए चांस। और सत्ता परिवर्तन इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से अमेरिका चाह रहा है कि वो वेनेजुएला में भी सत्ता परिवर्तन तो हुआ नहीं, ठीक है, दूसरों को लाके बैठा दिया और अपनी बातें मनवा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इस वक्त की बड़ी खबर ध्यान से देखिएगा, IRGC नेवी का अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, एमएन अब करिएगा जरा। वॉरशिप के डेक पर लहराया खमनेई का बैनर, ब्रेकिंग और शॉट। वॉरशिप पर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अमेरिका, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैम 1 पर आई है। बहरीन ने ईरान को दी विनाशक चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। बहरीन में हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। ये देखिए अमेरिकी ठिकानों पर हमला, बहरीन पर अटैक माना जाएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है कैम 1 पर। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप को बड़ा झटका। ये देखिए जरा, ईरान मामले से फ्रांस ने किया किनारा। ब्रेकिंग और बाइट, मैक्रो ने बोला कि मैं एक शब्द ईरान पर नहीं बोलूंगा। बड़ी खबर कैम 1 पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के तेल भंडार पर अमेरिका की नजर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सारा खेल तेल का है। तेल भंडार के लिए सत्ता परिवर्तन की कोशिश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 50-50 वेनेजुएला की तुलना में ज्यादा तेल और गैस मिलेगी, ये बड़ी खबर आ रही है। एमएन साहब, अमेरिका की ऑयल लॉबी समिट में बड़ा दावा किया गया है, वेनेजुएला का तेल इनके पास है, ईरान पर कब्जे का इरादा है। और क्यूबा में क्या हो रहा है? ब्रेकिंग और शॉट, क्यूबा की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लग गई। इस वक्त की बड़ी खबर, हवाना की निको लोपेज तेल रिफाइनरी में आग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आग लगने की वजह का पता नहीं लगा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका की ईरान और रूस को सबसे बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका ने तेजी से बढ़ाई न्यूक्लियर रेडीनेस। किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले को तैयार। अमेरिका के बॉम्बर न्यूक्लियर मिशन के लिए तैयार, पूरा B-52 बॉम्बर फ्लीट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी सूत्रों से वॉर सर्विसेज का यह बड़ा दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर्स जो हैं वो तैयार हैं विद न्यूक्लियर वेपन्स। ये न्यूक्लियर एस्केलेशन मैट्रिक्स में सबसे ऊपर माना जाता है। आइए जरा इसके फ्लोर पर डिटेलिंग दिखाते हैं की ग्राफिक्स पर। ये देखिए जरा, बड़ी न्यूक्लियर तैयारी में अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की ईरान और रूस को बहुत बड़ी चेतावनी है। ये जरा ध्यान से देखिएगा, बढ़ते तनाव के बीच परमाणु तैयारियों का विस्तार किया जा रहा है। न्यूक्लियर रेडीनेस बढ़ाने में लगी है यूएस एयरफोर्स। ये रिपोर्ट आ रही है, न्यूक्लियर हमलों के लिए रेडी होगा अमेरिका का हर बॉम्बर। निर्देश मिलने पर B-52 बॉम्बर फ्लीट न्यूक्लियर मिशन के लिए तैयार है। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस होगी ICBM। ये
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वॉर सर्विसेज के हवाले से खबर आ रही है मेरे ठीक पीछे। तुरंत ब्रांडिंग चेंज करिए, क्योंकि अब जो कहानी है इसके बाद की कहानी जरा ध्यान से देखिएगा। ये दिखाइए जरा, अमेरिका वर्सेस चीन, नए वॉर का सीन। मैं धुरंधर भी दिखाने वाला हूं आपको। वहां पर मेरे साथ अंबेसडर अशोक सज्जनार सर मौजूद हैं, लेकिन पहले ब्रेकिंग और शॉट तुर्की के ब्लैक सी कोस्ट पर संदिग्ध ड्रोन दिखाइए जरा। उर्दू प्रांत के उन्ने बीच पर बहकर पहुंचा ड्रोन, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी9, तुर्की रक्षा मंत्रालय ने रूसी ड्रोन की जताई आशंका। ड्रोन में विस्फोट नहीं मिला, जांच जारी है, अभी भी बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए, ब्लैक सी सुरक्षा को लेकर अंकारा की संयम बरतने की अपील, इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है इसके फ्लोर पर। यह जो डिटेलिंग है, तुर्की कोस्ट पर रूसी ड्रोन, नेटो में हड़कंप, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, तुर्की के उन्हें बीच पर रूसी ड्रोन मिलने से हड़कंप हो गया। बड़ी खबर, ड्रोन रूसी सीमा से करीब 195 मील दूर ब्लैक सी कोस्ट में मिला है। बड़ी खबर, अंडर वाटर डिफेंस ग्रुप कमांड की टीम मौके पर पहुंच गई है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन और यूरोप को रूस से न्यूक्लियर हमले की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर ध्यान से देखिएगा, पुतिन के करीबी बल्कि उनके गुरु कहा जाता है करागनोव का विश्व युद्ध 3 पर बड़ा दावा, यूरोपीय राजधानियों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की संभावना। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, करागनोव ने न्यूक्लियर डिटरेंस बढ़ाने की वकालत की। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा। फ्लोर पर बड़ी खबर, यूरोप पर न्यूक्लियर हमले की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की जवाबी कार्रवाई पर बड़े पैमाने पर परमाणु हमले की संभावना। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, इन दोनों खबरों को रिलेट करिए। बगल में अमेरिका की न्यूक्लियर रेडीनेस, वॉर रेडीनेस, और यहां पर यह खबर देखिए, यूरोपीय राजधानियों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की संभावना। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी रणनीतिकार सर्गेई कारगानोव का यह बड़ा दावा है, मॉस्को परमाणु प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने को तैयार है। यूरोप की कुछ देशों की नीतियां दुनिया को बड़े युद्ध की ओर धकेल रही हैं। रूस की वार्निंग के बाद यूरोप नेटो में सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए, मेरे सामने बड़ी खबर आ रही है, रूस के MLRS का फ्रंटलाइन पर एक्शन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यूक्रेन में सेना के ठिकानों पर हमला किया गया। यह देखिए जरा, यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स यूनिट्स के बख्तर 1 वाहन जो है वो तबाह कर दिए गए। एमएन साहब, ब्रेकिंग और शॉट। कैंप 4 पर आइए, अब आपके सामने मैं वो खबर लेके आ रहा हूं अगले 2 मिनट के अंदर कि अमेरिका ने कैसे ऑपरेशन धुरंधर चीन के खिलाफ चलाया है। ध्यान से देखिएगा, लेकिन आइए जरा पहले बिग वॉल की खबरें बता दें आपको। यहां पर यह देखिए, पहली बड़ी खबर, चीन के खिलाफ CIA का ऑपरेशन धुरंधर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ध्यान से देखिएगा। ताइवान की वार्निंग, चीन के निशाने पर कई देश है। फिर ब्रिटेन में रूस के हमलों का खौफ, पहली बड़ी खबर ताइवान की। फ्लोर ब्रेकिंग, ताइवान के बाद चीन के टारगेट पर जापान और फिलीपींस, बड़ी खबर। ताइवान के राष्ट्रपति का चीन को लेकर बड़ा अलर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, शांति और स्थिरता पर खतरे की वार्निंग। इंडो पैसिफिक देशों पर भी मंडरा रहा है खतरा। एक बार कैंप 4 पर आइए, फिर सीधे फ्लोर पर आएंगे। ये देखिए जरा, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। चीन का ऑपरेशन धुरंधर, चीन के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन धुरंधर, अब से ठीक है 1 मिनट में, और फिर मैं जाऊंगा अशोक सर के पास। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह देखिए बड़ी खबर, ताइवान के बाद जापान फिलीपींस पर नजर। यह देखिए जरा, चीन ने अगर ताइवान पर कब्जा किया तो उसका विस्तार यही नहीं रुकेगा। ताइवान के बाद चीन के टारगेट पर होंगे जापान और फिलीपींस। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते की चीन को लेकर वार्निंग। जापान, फिलीपींस और इंडो पैसिफिक देशों पर खतरा मंडरा रहा है। ताइवान के चीन में विलय का संकल्प जिनपिंग कई बार दोहरा चुके हैं। बड़ा घुमा फिरा के लिखा गया है। आइए जरा कैंप 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट, CIA ने चीनी भाषा में जारी किया नया भर्ती वीडियो। यह है CIA का ऑपरेशन धुरंधर। ब्रेकिंग और शॉट,
वीडियो में जासूसी के लिए उकसाया गया। क्या खबर है, ढूंढते रह जाइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए जरा। यह देखिए जरा, चीनी सेना के अधिकारियों को जासूसी के लिए उकसाया। बेसिकली चीनी जासूसों के रिक्रूटमेंट के लिए सीआईए ने चीनी भाषा में वीडियो जारी किया है। एमएन साहब करिए, यूट्यूब पर जारी क्लिप में सुरक्षित संपर्क का बताया तरीका यह देखिए जरा। टोर ब्राउजर के जरिए एजेंसी से जुड़ने की अपील की जा रही है। यह 4060 होगा, यह देखिए जरा। यानी उन्होंने वीडियो जारी किया है चीनी भाषा में यह बताने के लिए कि अब आप जुड़े हमारे साथ। आइए जरा इसके वीडियो पर, यह देखिए सीआईए का चीनी भाषा में, सीआईए का चीनी भाषा में भर्ती वीडियो, यह देखिए जरा। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाते रहिएगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने चीन के खिलाफ चली अनोखी चाल, यह देखिए जरा। सीआईए ने यूट्यूब पर चीनी भाषा में नया रिक्रूटमेंट वीडियो जारी किया है। बेसिकली चाइना के स्पाइस भर्ती करने का वीडियो है। वीडियो में अधिकारी अपने नेतृत्व से निराश होकर यूएस से संपर्क करता है। मैंडरिन भाषा के वीडियो में चीनी कारोबारियों को दिखाया गया है। वीडियो में गुमनाम तरीके से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। ये देखिए, आइए जरा इसके कीपर और बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चाहिए, और मैं चाहूंगा जरा ब्रेकिंग को ट्वीक करिए तुरंत पीसीआर में, तुरंत। आइए जरा बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए। ये वीडियो क्यों रिलीज किया गया है यह समझना जरूरी है, इसको ऐसे ही रखिएगा। होल्ड इट। सीआईए को चीनी भाषा में वीडियो जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? वॉशिंगटन को लगता है कि चीन की सैन्य व्यवस्था के भीतर दरारें उभर रही हैं। नंबर 1, अमेरिका मानता है, मेरे कान में ऑडियो कम करिए, अमेरिका मानता है कि इन हालात में नए खुफिया अवसर पैदा हो सकते हैं। 2010 से 2012 के बीच चीन ने अमेरिकी जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त किया था। 2010 से 2012 के बीच कई अमेरिकी जासूस या तो मारे गए या पकड़े गए। सीआईए तब से चीन में अपना नेटवर्क दोबारा खड़ा करने में जुटा हुआ है। अमेरिका मानता है कि बीजिंग से मुकाबला लंबी रणनीतिक चुनौती है। यह कदम दिखाता है कि अमेरिकी खुफिया प्राथमिकताओं के केंद्र में चीन है। इसी खबर की ब्रेकिंग बगल में रखिए और सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान अशोक सर मौजूद हैं। अशोक सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। जी निशांत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो आपने ये अभी 7 कारण बताए हैं जो सीआईए क्यों वहां पर चीनी भाषा में, मैंडरिन में ये एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, क्योंकि देखिए दरारें जो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी में है वो बिल्कुल साफ आ गई हैं। देखिए, अगर अब मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं उसमें। सर एक छोटी सी चीज पूछूंगा मैं आपसे, क्या आपको लगता नहीं है सर कि अप्रैल में जो ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी उससे पहले चाहे इनकी जो नेशनल डिफेंस पॉलिसी है उसमें चीन को प्रायोरिटी दी गई है, ये सब काम किए जा रहे हैं, फॉल्ट लाइंस ही अपने आप खुद ही खोदते जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए, मैं ये कहूंगा जो उनकी पिछले ये दिसंबर में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई और फिर अभी जनवरी में नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी आई, उसमें उन्होंने शब्दों के तौर से देखा जाए तो उन्होंने चीन के बारे में बहुत ठीक बातें कही हैं, जो हम बहुत रिस्पेक्टफुल वो चाहते हैं। हम चाहते हैं जो दोनों की तरफ से हम अच्छी तरीके से काम कर पाए इंडो पैसिफिक में। परंतु यू हैव टू सी जो वो कहते हैं क्या उनकी कार्रवाई वैसे होती है या नहीं। और उनकी कार्रवाई निशांत इस बात पर बनी है जो, क्योंकि चीन में हमने देखा है राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहुत ही वहां पर ऐसे अपने जो भी सर गो अहेड सर, हाँ वी कैन हियर यू सर। या जी, तो वहां पर जो भी उनके अपने सीनियर रॉकेट फोर्स में है उसमें सभी जो लोग थे, जो सीनियर लोग थे, उनको उन्होंने बर्खास्त कर दिया है। अभी हमने देखा है जो उन्होंने 2019 में जब पीपल्स कांग्रेस हुई थी चाइना में, उसमें उन्होंने 6 सबसे सीनियर जनरल्स को अपॉइंट किया था, उसमें उन्होंने 5 जनरल्स को बर्खास्त कर दिया है, या उन्होंने कहा है करप्शन या किसी और वजह से। परंतु ये भी कहा जाता है क्योंकि ये सब जनरल्स कुछ ना कुछ तरीके से प्लॉट कर रहे थे शी जिनपिंग के विरुद्ध। अंडरस्टूड। तो मतलब इतनी इनसिक्योरिटी है उनमें। पार्डन मी सर, थोड़ा सा समय कम है मेरे पास। आई गॉट योर पॉइंट सर, प्लीज पार्डन मी फॉर टुडे अशोक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। लेकिन चीन का रिएक्शन आ गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एंटी चाइना ताकतों को रोकने का किया ऐलान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। चीन ने सीआईए ने चीनी भाषा में वीडियो पर बीजिंग की कड़ी प्रतिक्रिया, पीएलए अधिकारियों को निशाना बनाने पर जताई आपत्ति। इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा अब एक बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधे आइए पाकिस्तान पर। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। पाकिस्तान की ब्रांडिंग दिखाइए। यहां पर पाकिस्तान में कई जगहों पर बेकाबू हालात, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान के कई शहरों में फायरिंग की खबरें, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान पीएम शाहबाज के इस्लामाबाद छोड़ने की रिपोर्ट, ये देखिए जरा।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान में तेजी से बिगड़ रहे हैं हालात, ब्रेकिंग और शॉट। पीटीआई समर्थक केपीके से जुटने की अपील, ये देखिए जरा। पीटीआई समर्थकों से पंजाब के रास्ते ब्लॉक करने की अपील। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, पाकिस्तान में शहबाज मुनीर के खिलाफ विद्रोह, ब्रेकिंग और शॉट। इंसाफ यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, सिंध और बलूचिस्तान को जोड़ने वाला मार्ग बंद कर दिया गया है। विंडो दिखाइए, 5 विंडो शॉट दिखाइए तेजी से जरा। यहां पर पाकिस्तान में विद्रोह, तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरान के समर्थकों का आक्रोश, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। इस्लामाबाद में इमरान की पार्टी के सांसदों से धक्का मुक्की, ब्रेकिंग और शॉट।